नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने DW लैग्रेंज के प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। हमने बुनेट स्कीम के बारे में पढ़ा, हमने DDC के बारे में पढ़ा और हमने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का विकास 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के JCM हैंसन और चार्ल्स मार्टेल द्वारा किया गया था। इसका विकास एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और हुल्मे के लिटरेरी वर्ल्ड सिद्धांत पर आधारित था। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी, इसका विकास एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम थी उस पे, और जो हुल्मे थे उनके लिटरेरी वर्ल्ड पर आधारित था। जो उनका सिद्धांत था हुल्मे का लिटरेरी वर्ल्ड, उस सिद्धांत पर ही आधारित था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का उपयोग मुख्य रूप से बड़े शोध और शैक्षणिक पुस्तकालयों द्वारा किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उसका मुख्य रूप से जो बड़े शोध पुस्तकालय होते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं, उन्हीं में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्योरली इनोमेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है और इसमें पॉलिकोटोमी का प्रयोग किया गया है। जो नोटेशन है उसके लिए पॉलिकोटोमी का प्रयोग किया गया है, यानी बहुविभाजन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ज्ञान जगत को 21 मेन क्लास में बांटा गया है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसको कितने मेन क्लास में बांटा गया है? 21 में, यानी 21 मेन क्लास में बांटा गया है ज्ञान जगत को, है ना। और इसमें ए से लेकर जेड तक रोमन कैपिटल का प्रयोग किया गया है और इनमें जो IOWXY का प्रयोग नहीं किया गया है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, इसमें जो रोमन कैपिटल है ए से लेकर जेड, उनमें से IOWXY इसका प्रयोग नहीं किया गया है और बाकी सभी का प्रयोग किया गया है। ये 5 हो गए, इनका प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के 29 पार्ट्स हैं और इसके 45 वॉल्यूम्स हैं, यानी खंड है। अब हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की 21 मेन क्लास देख लेते हैं कि इनकी कौन सी मेन क्लास है। पहली इसकी मेन क्लास है ए, इसमें जनरल वर्क्स को रखा गया है। दूसरी मेन क्लास है बी, इसमें फिलोसफी, साइकोलॉजी और रिलीजन को रखा गया है। तीसरी मेन क्लास है ऑक्सिलरी साइंस ऑफ हिस्ट्री और चौथी मेन क्लास है डी, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को रखा गया है। पांचवी मेन क्लास है ई, इसमें हिस्ट्री ऑफ अमेरिका को रखा गया है। इसकी छठी मेन क्लास है एफ, इसमें लोकल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका को रखा गया है। सातवीं मेन क्लास है जी, इसमें जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और रिक्रिएशन को रखा गया है। इसकी आठवीं मेन क्लास है एच, इसमें सोशल साइंस को रखा गया है। इसकी नौवीं मेन क्लास है जे, इसमें पॉलिटिकल साइंस को रखा गया है। और इसकी 10वीं मेन क्लास है के, इसमें लॉ को रखा गया है। इसकी 11वीं मेन क्लास है एल, इसमें एजुकेशन को रखा गया है। 12वीं मेन क्लास है एम, इसमें म्यूजिक एंड बुक्स ऑन म्यूजिक को रखा गया है। इसकी 13वीं मेन क्लास है एन, इसमें फाइन आर्ट्स को रखा गया है। और इसकी 14वीं मेन क्लास है पी, इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर को रखा गया है। इसकी 15वीं मेन क्लास है क्यू, इसमें साइंस को रखा गया है। और इसकी 16वीं मेन क्लास है आर, इसमें मेडिसिन को रखा गया है। और इसकी 17वीं मेन क्लास है एस, इसमें एग्रीकल्चर को रखा गया है। और इसकी 18वीं मेन क्लास है टी, इसमें टेक्नोलॉजी को रखा गया है। इसकी 19वीं मेन क्लास है यू, इसमें मिलिट्री साइंस को रखा गया है। इसकी 20वीं मेन क्लास है वी, इसमें नेवल साइंस को रखा गया है। और इसकी आखिरी और 21 मेन क्लास है जेड, इसमें बिब्लियोग्राफी और लाइब्रेरी साइंस को रखा गया है। ये सारी इसकी मेन क्लास हो गई है। अब हम आगे देखते हैं। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, इसकी 20 मेन क्लास है। इनमें से सबसे पहले जो विकसित हुई थी वो जेड मेन क्लास थी, और जो
सबसे अंत में विकसित हुई थी वो के क्लास थी, यानी लो, जो सबसे अंत में विकसित की गई थी। और ये बड़े पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत प्रचलित है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, ये बड़े पुस्तकालयों में और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में बहुत प्रचलित है, जबकि छोटे जो पुस्तकालय हैं उनमें अक्सर डीडीसी उपयोग किया करते हैं। जो छोटे पुस्तकालय होते हैं उनमें डीडीसी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इनमें प्रत्येक क्लास के लिए जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, इसमें प्रत्येक क्लास के लिए अलग-अलग विस्तृत वर्णानुक्रम अनुक्रमिका का उपयोग किया गया है, यानी अल्फाबेटिकल इंडेक्स का उपयोग किया गया है। और वर्णानुक्रम में कटर नंबर्स का प्रयोग किया गया है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, इसमें अल्फाबेटिकल इंडेक्स का प्रयोग किया गया है, और जो ये अल्फाबेटिकल इंडेक्स है, इसमें कटर नंबर का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। ये 1996 से ऑनलाइन उपलब्ध है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, ये 1996 से ऑनलाइन उपलब्ध है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, इसका 2013 से प्रिंट संस्करण का प्रकाशन बंद कर दिया गया है। पहले प्रिंट होती थी, लेकिन अब 2013 से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का कोई भी प्रिंटेड संस्करण प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूडीसी के बारे में। यूडीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका विकास 1905 में पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन ने किया था। वो जो यूनिवर्सल ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन है, इसके कुल 7 संस्करण हैं, जिनमें से 4 पूर्ण हैं और 3 संक्षिप्त हैं। यूनिवर्स ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित है। जो यूडीसी है, ये डीडीसी के जो 5वां संस्करण था, उस पर आधारित था। और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम डीडीसी की 10 मेन क्लास देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेन क्लास हैं। डीडीसी की पहली मेन क्लास है जीरो। इसमें साइंस एंड नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरियनशिप, इंस्टीट्यूशंस और पब्लिकेशन को रखा गया है। यूडीसी की दूसरी मेन क्लास है वन, जिसमें फिलोसफी एंड साइकोलॉजी को रखा गया है। तीसरी मेन क्लास है टू, इसमें रिलीजन एंड थियोलॉजी को रखा गया है। चौथी मेन क्लास है थ्री, इसमें सोशल साइंस को रखा गया है। पांचवी मेन क्लास है फोर, इसको खाली छोड़ा गया है, भविष्य के लिए इसको खाली छोड़ा गया है। इसकी छठी मेन क्लास है फाइव, इसमें मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस को रखा गया है। इसकी सातवीं मेन क्लास है सिक्स, इसमें अप्लाइड साइंस एंड मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी को रखा गया है। इसकी आठवीं मेन क्लास है सेवन, इसमें आर्ट्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स को रखा गया है। इसकी नौवीं मेन क्लास है आर्ट, इसमें लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर को रखा गया है। और इसकी 10वीं मेन क्लास है नाइन, इसमें जियोग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री को रखा गया है। ये सेम यूडीसी है ना, वो सेम डीडीसी जैसे ही है, बस इसमें उसमें 0 0 होता था, इसमें 0 ही है। उसमें 100 होता था, इसमें सिर्फ 1 है। उसमें 200 होता था, तो इसमें 2 ही है। ऐसा है बस। यूडीसी के अंदर हम आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से अलग क्लास लेंगे, उसमें हम पूरी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माण 1906 में जेडी ब्राउन द्वारा किया गया था। जेडी ब्राउन का पूरा नाम है जेम्स डफ ब्राउन। जेडी ब्राउन ने 3 क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण किया था, जिनमें से पहली 2 असफल रही थी और आखिरी वाली सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सफल रही। सर्वप्रथम जेडी ब्राउन द्वारा अपने सहयोगी जॉन हेनरी क्वीन के साथ मिलकर 1894 में क्वीन ब्राउन क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण किया गया, जो इसकी असफल रहे, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1898 में। ये क्वीन ब्राउन क्लासिफिकेशन स्कीम
1894 में बन गई थी और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1898 में। जेडी ब्राउन द्वारा 1897 में एक और वर्गीकरण पद्धति एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया था। ये भी असफल रही। फिर जाकर 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया, जो कि सफल रही। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के 3 संस्करण आए हैं। पहला है 1906 में आया था, जो कि जेडी ब्राउन द्वारा लाया गया था। दूसरा संस्करण 1914 में आया था, ये भी जेडी ब्राउन द्वारा लाया गया था। और जो तीसरा संस्करण था, ये 1939 में लाया गया था और ये जेडी स्टुअर्ट द्वारा लाया गया था। जो तीसरा संस्करण है, उसका निर्माण किसने किया था? जेडी स्टुअर्ट ने। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ब्रिटेन की पहली और एकमात्र वर्गीकरण पद्धति है। इसके अलावा ब्रिटेन में कोई भी वर्गीकरण पद्धति नहीं है। जेडी ब्राउन के अलावा ब्रिटेन के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण नहीं किया है। जेडी ब्राउन द्वारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग किया है और नोटेशन में रोमन कैपिटल अल्फाबेट्स का प्रयोग किया है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का व्यवस्थापन साइंटिफिक प्रोग्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 2 सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। एक तो पहला है वन प्लेस थ्योरी, एक स्थान सिद्धांत, और दूसरा है साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन थ्योरी। इन दोनों सिद्धांतों का सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में प्रयोग किया गया है और इसका व्यवस्थापन क्रम मैटर एंड फोर्स, उसके बाद फिर लाइफ को रखा गया है, फिर माइंड को रखा गया है और फिर रिकॉर्ड्स को रखा गया है। अब हम सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की मेन क्लासेस देख लेते हैं। इन सबको मैटर एंड फोर्स, लाइफ, माइंड, रिकॉर्ड्स में बांटा गया है। तो हम पहले देखते हैं मैटर एंड फोर्स में किन किन मेन क्लास को रखा गया है। इसमें पहली मेन क्लास है ए, इसमें जनरलिया आता है। दूसरी मेन क्लास है बी से लेकर डी, इसमें फिजिकल साइंस को रखा गया है। फिर है लाइफ में किस किस को रखा गया है, इसमें है ई से लेकर एफ तक, इसमें बायोलॉजिकल साइंस को रखा गया है। फिर है जी से एच तक, इस मेन क्लास में एथनोलॉजी और मेडिसिन को रखा गया है। फिर इसकी 5वीं मेन क्लास है आई, इसमें इकोनॉमिक बायोलॉजी को रखा गया है। अब इसमें नेक्स्ट है माइंड के आधार पर, इसमें 6ठी मेन क्लास है जे से लेकर के तक, इसमें फिलोसफी एंड रिलीजन को रखा गया है। और 7वीं मेन क्लास है एल, इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस को रखा गया है। फिर रिकॉर्ड के आधार पर है 8वीं एम से लेकर एन तक, इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर को रखा गया है। बहुत जगह पे लैंग्वेज और लिटरेचर को अलग अलग रखा गया है। तो कई जगह पे बोलते हैं कि मेन क्लास 11 है, कई जगह पे बोलते हैं कि 10 ही है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। 9वीं मेन क्लास है ओ से लेकर डब्ल्यू तक, इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को रखा गया है। और 10वीं मेन क्लास है एक्स, इसमें बिब्लियोग्राफी को रखा गया है। ये हमारी 10 मेन क्लास होगी। कई जगह पर बोलते हैं कि 11 मेन क्लास है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज और लिटरेचर को अलग अलग रखा गया है। तो अब हम देखते हैं जेडी ब्राउन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जेडी ब्राउन का जन्म 1862 में एडनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। जेडी ब्राउन की मृत्यु हुई थी 1914 में, और ये कहाँ पे हुई थी? लंदन में। और जेडी ब्राउन ने ही सर्वप्रथम 1893 में पुस्तकालयों में ओपन एक्सेस सिस्टम की बात की थी, और ये ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति थे। ओपन एक्सेस का मतलब है कि आप कभी भी लाइब्रेरी में जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जेडी ब्राउन को 1905 में मेट्रोपॉलिटन ब्रो ऑफ इस्लिंगटन का लाइब्रेरियन बनाया गया। अब हम जेडी ब्राउन की मुख्य मुख्य किताबों के बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। उनकी पहली पुस्तक थी बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ म्यूजिशियन, ये उन्होंने 1886 में लिखी थी। दूसरी बुक है उनकी गाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूजिक लाइब्रेरी, ये उनकी पुस्तक 1893 में आई थी। तीसरी उनकी पुस्तक है ब्रिटिश म्यूजिकल बायोग्राफी, ये पुस्तक 1897 में आई थी।
उनकी चौथी पुस्तक थी मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट। ये उनकी पुस्तक 1898 में आई थी। उनकी पांचवी पुस्तक थी मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ये पुस्तक 1903 में आई थी। उनकी चौथी पुस्तक थी मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बिब्लियोग्राफी। ये पुस्तक 1906 में आई थी। और सातवीं पुस्तक थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। ये उनकी 7 पुस्तकें होगी। मेन पुस्तकें हैं ये। इनके अलावा भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, परंतु ये मेन पुस्तकें हैं उनकी। तो ये हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने पढ़ा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के बारे में, और थोड़ा हमने यूडीसी के बारे में भी देखा था, और हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। हम मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जब तक के लिए धन्यवाद।